हेलो गाइज, कैसे हो सारे। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी न्यू फ्रेशर्स बच्चे आने वाले हैं, तो कॉन्फेशन फ्रेशर पेज। न्यू ही होते हैं। हाँ, फ्रेशर न्यू भाई, कुछ नहीं मान लो यार। तो कॉन्फेशन पेज पे क्वेरीज डाल रहे थे कि हॉस्टल कौन सा लेना चाहिए, क्या कुछ हॉस्टल में, हॉस्टल रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब चीज़ों पे एक वीडियोज़ बनाई जाए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल रिलेटेड क्वेरीज जो भी हैं। और ये है शिवेन चिब्बर। हम दोनों चले। मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल रिलेटेड क्वेरीज कौन सा आपको चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी फर्स्ट है कि कितने हॉस्टल हैं। तो अभी हम टोटल पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, गर्ल्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या हॉस्टल का सीन है, कौन से हॉस्टल अटैच्ड है या कौन सो में कॉमन वॉशरूम है। तो ऑलमोस्ट जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बॉयज़ हॉस्टल की दे रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी। स्टार्ट करो भाई। तो सबसे पहले बॉयज़ हॉस्टल टोटल कितने हैं, 6 और 7। गिनना शुरू करना, गिनते हैं चल। मार्गो, आर्मस्ट्रॉन्ग, मैगलन हाँ, और कोलंबस, आर्किमिडीज, एरिस्टोटल, फ्रैंकलिन। 7 7 हॉस्टल हैं। हैं। तो 7 हैं। 2 टाइप के हॉस्टल हैं, एक तो कॉमन वाशरूम बाथरूम, एक अटैच वाशरूम बाथरूम। कॉमन में आपके पास इधर मार्को, मैगलन और कौन सा है, कोलंबस। कोलंबस और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है कॉमन वाशरूम में। और बाकी जो इधर है फ्रैंकलिन, आर्किमिडीज, एरिस्टोटल। आपको मोस्ट ये कॉमन नहीं है, इनमें अटैच्ड है। चले चल बोल बोल बोलना। आपको मोस्ट प्रेफरेंस फ्रैंकलिन की देंगे, क्योंकि वो हॉस्टल खाली है, उसमें 1-2 फ्लोर ही भरे हैं। बाकी मोस्ट प्रेफरेंस इसकी फ्रैंकलिन की देंगे। और रही बात अगर आपको एसी रूम लेना है, एसी में रूम, तो एसी रूम इधर एरिस्टोटल एरिस्टोटल को आपका ऑप्शन दे देगा अगर आपको एसी रूम चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली कॉमन जो नॉर्मल रूम है वो फ्रैंकलिन में बेस्ट हॉस्टल है। फ्रैंकलिन हर चीज़ में बढ़िया है, उसमें अटैच वाशरूम बाथरूम है, नया हॉस्टल बना है, बढ़िया हॉस्टल है। और अगर आपको कॉमन वगैरह लेना है तो मेरे हिसाब से तो बाकी कॉमन का आपको देंगे नहीं ऑप्शन। देखो, स्टार्टिंग में प्रेफरेंस नहीं मिलती आपको। जब रूम एलोकेट करेंगे तो आपकी यू हॉस्टल साइट पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कौन सा रूम सिलेक्ट करना है। हॉस्टल आपकी मर्जी का नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट जो आपको हॉस्टल मिलेगा वो सही हॉस्टल होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग एरिस्टोटल या फ्रैंकलिन में आपको हॉस्टल मिलेगा। एरिस्टोटल उन बच्चों के लिए जिनको एसी लेना है, और फ्रैंकलिन में अभी कूलर है। थोड़े टाइम में वो भी एसी हो जाएगा, जब तक नेक्स्ट बैच आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो भी एसी हो जाएगा। बट जिनको एसी लेना है उनके लिए एरिस्टोटल, और जिनको एसी नहीं लेना उनके लिए फ्रैंकलिन। ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी कॉमन वॉशरूम वाले हॉस्टल्स हैं उनके जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं, 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, सीनियर्स, वो प्लेस्ड हो जाएं और चले जाएं। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो हॉस्टल मिले, बट Common। आप, हाँ, कॉमन वाले। बट आप यही ट्राई करना कि जैसी फ़ीस का ऑप्शन आएगा कि आप हॉस्टल की फ़ीस पे करके अपने रूम बुक कर लो, तो जल्दी से जल्दी कर लेना, तो आपको एरिस्टोटल या फ्रैंकलिन मिल जाएंगे जो अच्छे हॉस्टल हैं। ठीक है। हाँ, ये फ़र्क है कि जो दूसरे हॉस्टल हैं जो कॉमन वाले, उनकी फ़ीस थोड़ी कम है इनसे, बट इनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और ये न्यू हॉस्टल बने हैं, तो ठीक है। ठीक है, तो ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी फ़ीस भर दो। नहीं तो ऐसा होता है कि जो बच्चे पहले आते हैं उनको सही हॉस्टल मिल जाते हैं, और जो लास्ट में फ़ीस वगैरह भरते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलते सही। और मोस्ट प्रेफरेंस अटैच वॉशरूम को ही देना, क्योंकि अटैच वॉशरूम ठीक है। सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है कॉमन वालों को, हाथ धोने बाहर जाना पड़ता है, और बाकी कुछ मैगी वगैरह खा ली तो हाथ वगैरह धोने, क्योंकि अटैच में ठीक है यार, अपने रूम तक सीमित है। तो मोस्ट प्रेफरेंस आप अटैच वॉशरूम बाथरूम को देना। बाकी आपकी चॉइस है जो आप सेलेक्ट करो। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस कॉमन रूम की जिसमें कूलर है उसकी है 72,000 पर सेमेस्टर।
और एसी कितनी है? 92 हाँ। और सच बताऊं, अगर आपको जून में रहना है यहाँ और आपका टॉप फ्लोर है तो ट्राई करना कि अगर पैसे सही ठीक ठाक हैं घर वालों पे और तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एसी रूम लो, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है। क्योंकि ऐसा है कि कूलर लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड बेड तक या थर्ड बेड तक हवा आती है, फोर्थ बेड तक बिल्कुल हवा नहीं है, ठीक है। तो बुरा हाल हो जाता है गर्मी में। तो ट्राई करो एसी रूम लो, बाकी थोड़े टाइम बाद ऑलमोस्ट हर रूम एसी हो जाएगा, क्योंकि पहले बिल्कुल भी ना के बराबर एसी रूम थे, अब ऑलमोस्ट सारे धीरे धीरे एसी रूम हो ही जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर तक तो सारे एसी रूम हो ही जाएंगे। बट अभी भी ट्राई करो कि एसी रूम, अभी कूलर है तो हमें जून जुलाई में बहुत गर्मी लगी है टू बी ऑनेस्ट। बाकी और एसी रूम का एक सीन और है, अगर आपने एसी रूम ले लिया तो मिनिमम 1 साल तक रखना पड़ेगा रूम। ये नहीं है कि 6 मंथ गर्मियों में आप एसी रूम रख लो, उसके बाद जब सर्दियाँ आए तो ऐसा नहीं है। एसी रूम की वो देनी पड़ेगी जो आपको हाँ। फीस है। और रही बात की क्लीनिंग हॉस्टल में क्या कुछ सीन है, साफ़ सफाई ठीक है हॉस्टल्स में, बाकियों के कंपैरिजन में मतलब प्रॉपर है। आपके रूम में सफाई होगी, आपसे साइन कराए जाएंगे अगर आप इस सफाई से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। अगर आप कहोगे कि ये दोबारा से कर दो तो वो कर देंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आप बता सकते हो, आप मतलब सेटिस्फाई करके ही पूरी कूलर वगैरह जो पानी वगैरह साफ़ करना होता है और सारी बाकी चीज़ें बालकनी साफ़ करनी होती है, सब क्लीनिंग मतलब ठीक है। बाकी तेरे को क्या लगता है क्लीनिंग का? नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनिंग वगैरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर रोज़ ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के हर रोज़ रूम साफ़ होता ही है, डेली हो रहे ठीक है। हैं और daily। हॉस्टल भी क्लीन है, रूम आप पे डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं सोए रहते हैं, वो रूम ओपन ही नहीं करते, ठीक है। जब वो क्लीनिंग वाले आते हैं तो रूम खोलते ही नहीं है। तो आप पे डिपेंड करता है। अब आप आओ, मान लो क्लीनिंग वाला आ रहा है, आप उसको कह रहे हो कि बाद में कराएंगे। ढंग से साफ़ कर दे, या कहीं कह देते हैं बाद में, कहीं ऐसे भी हैं कि रोज़ बेड के नीचे से साफ़ करवाते हैं। या तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रूम को कैसा रख रहे हो, ठीक है। बाकी हॉस्टल वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। और मेस का खाने की बात आती है, हाँ। तो मेस का खाना डिपेंड करता है, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता। तुम ये नहीं कह जैसे सकते, इसको नहीं लगता मेरे को लगता है। हाँ, तो ये नहीं कह सकते कि मेस का खाना बेकार है। बट ये होता है कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ मिल रही है और एक जैसा टेस्ट है ऑलमोस्ट हर सब्जी का, तो खा खा के थोड़ा अजीब हो जाता है, कई बार खाने का मन नहीं करता। तो ऐसा है कि हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन तुम्हें ऑलमोस्ट जो मील्स मिल रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी बहुत बेकार होती है तो बाहर का खा लो, कोई इशू नहीं है। बाकी बाहर बहुत आउटलेट्स वगैरह है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, अपनी डोमिनोज़ है, सबवे है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना खाने की प्रॉब्लम है ना क्लीनिंगनेस की। बाकी हॉस्टल में इतना कोई इशू नहीं आएगा तुम्हें, अगर तुम चितकारा में रह रहे हो। घर जैसा तो नहीं मिलेगा बट फिर भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा, हॉस्टल में हो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। और रही बात की रूम में क्या क्या अवेलेबल होगा, रूम में कॉमनली तो टेबल, चेयर और अलमीरा और बेड, कूलर तो कॉमन ही है। और बाकी फ्लोर पे आपको माइक्रोवेव और इंडक्शन मिल जाएगा, वो पूरे फ्लोर के लिए कॉमन है, ठीक है। उसमें भी कोई इशू नहीं आएगी अगर आपको पानी वगैरह। बाकी आपको इलेक्ट्रिकल आइटम्स अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कई बच्चे ले भी आते हैं छुपा के, वो बात अलग है। बट इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपको यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है, चाहे वो केटल हो चाहे कुछ भी हो। स्पीकर वगैरह, ड्रायर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड है। और रही बात गेट पास वगैरह की, तो गेट पास के उसमें कह सकते हैं हम थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है इस थोड़ी मामले नहीं, में। बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो ऐसा है कि 4:30 तक आप वर्किंग डे में गेट पास करा सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें कहीं जाना है तो गेट पास नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो इमरजेंसी है तो तुम्हें इमरजेंसी है, कई बार वार्डन्स वगैरह फ़ोन नहीं उठाते, सो जाते हैं, तो कई बार मतलब दिक्कत आती है इतनी स्ट्रिक्टनेस इमरजेंसी में नहीं भी। होनी चाहिए गेट पास के रिलेटेड कि अब ऑलमोस्ट सारे बच्चे मेच्योर हैं जो 12th पास कर रखी है ऑलमोस्ट सबने। तो ऐसा होना चाहिए कि चलो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर तुम बाहर जा रहे हो, घर वालों को नोटिफिकेशन चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए कि आपको पहले अपनी जो यू हॉस्टल ऐप है उससे तुम गेट पास कर रहे हो, फिर नीचे जाके गेट पास करा रहे हो। कई कंडीशन में ऐसा होता है लंच टाइम है तो वार्डन नहीं होते,
ठीक है। तो ये चीज़ लगती है कि थोड़ी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए थी इससे रिलेटेड। और जो गेट पास का प्रोसीजर है, जो जहाँ से आप अपना कमरा बुक करोगे वहाँ से गेट पास अप्लाई होगा ऑनलाइन, और वहाँ से वार्डन सर फिर बात करेंगे आपके पेरेंट्स से। अगर आपके पेरेंट्स हाँ कर देते हैं तो आपका गेट पास अप्रूव हो जाएगा। फिर जिस टाइम आप इन करते हैं पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिस टाइम आप आउट करते हैं पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा। और एक और इशू है कि वर्किंग आवर्स में ये गेट पास अप्रूव करते हैं आपका, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स वर्किंग है, तो कई बार पेरेंट्स कॉल नहीं पिक कर पाते, तो ये गेट पास नहीं करते कई कंडीशन में, ठीक है। तो हाँ, ये इश्यूज़ हैं, इन पे हॉस्टल मैनेजमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए। मेन तो इश्यूज़ यही हैं, बाकी इतना कोई हॉस्टल लाइफ में अगर आप चितकारा में एडमिशन ले रहे हो तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई बाकी दिक्कत एक नहीं है। क्वेरी और है लॉन्ड्री वगैरह की। हम्म। लॉन्ड्री का क्या कुछ सीन है? लॉन्ड्री वीक में आपके हॉस्टल में 2 बार आएगी। हमारे हॉस्टल का सीन बताऊं तो एक मंडे को आती है, एक थर्सडे को आती है। जो मंडे को कपड़े लेके गई है वो थर्सडे को देके जाएगी, और जो थर्सडे को लेके गई है वो मंडे को देके जाएगी। और लॉन्ड्री ऑलमोस्ट बढ़िया कपड़े धोते हैं, मतलब ठीक है लॉन्ड्री यहाँ की। और गिन के कपड़े लेके जाएंगे, गिन के आपको देके जाएंगे। और अगर कभी 100 में से 2-3% केसेस में ऐसा होता है कि कपड़े मिसप्लेस हो जाते हैं, या कोई जो आपने कपड़ा अपना दिया है वो इंक लग जाती है या डाई का रंग चढ़ जाता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बट हाँ, अगर तुम उनको इस चीज़ की कंप्लेन करोगे तो वो 90% केसेस में या आपकी मनी बैक कर देते हैं, या उस अगर कपड़े में इंक है या कुछ, अगर उन पे कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपका वो कपड़ा ठीक होता है या गुमा है, तो वो पूरा ट्राई करेंगे कि मिल जाए। बाकी 95% केसेस में ऐसा नहीं होता, और ठीक है, लॉन्ड्री सिस्टम बहुत सही है। और लॉन्ड्री में इन्होंने अपने बैग दे रखे हैं चितकारा के, और एक टाइम पे आप 11 या 12 12 कपड़े 12, हाँ एक टाइम पे आप 12 कपड़े दे सकते हैं। मतलब एक वीक में आप 24 कपड़े दे सकते हैं, एक वीक में टोटल। और एक इन्होंने मतलब एक पर पर्सन रूम में से कितने कपड़े जा सकते हैं? 12 चौकी 48 कपड़े जा सकते हैं एक रूम एक में, टाइम पे 1 वीक में 1 टाइम, ठीक है। इन्होंने कह तो ये रखा है कि पर पर्सन के पास एक बैग होना चाहिए, बाकी आप एडजस्ट कर सकते हो, 2 मिल के एक ले लो, बाकी आपकी मर्जी है। और कपड़े का सीन, इन्होंने एक बुकलेट दे रखी है लॉन्ड्री वालों ने, तो उस पर पूरा लिख के कि कितने लोअर हैं, कितनी टी शर्ट हैं, कितना क्या कुछ है, उस पर आप एक पर्ची आपके पास होगी, एक पर्ची लॉन्ड्री वालों के पास होगी। आप गिन के कपड़े लोगे, गिन के कपड़े दोगे। मतलब बहुत कम चांस है मिसप्लेस वगैरह होने के। बाकी फिर भी 0.1% 2% कुछ भी हो जाए तो लॉन्ड्री वाले आपकी क्वेरीज को पूरा मतलब वो करते हैं, सोल्व हो जाए ये क्वेरीज, ठीक है। और बाकी एक और इशू है कि तुम हॉस्टल में बाहर का खाना नहीं ला सकते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुक्ड फूड तुम बाहर से हॉस्टल में नहीं लेके आ सकते, जो मेरे को लगता है कि अननेसेसरी रूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार बाहर भीड़ होती है या तुम्हारा बाहर बैठ के खाने का मन नहीं है, या कोई तुम्हारा रूममेट बीमार है, या कुछ ऐसा केस है कि तुम्हें बाहर से कुछ लाना है, तो ये किसी भी केस में बाहर से खाना नहीं लाने देते। आई डोंट नो ये रूल क्यों है, बट मुझे लगता है कि अननेसेसरी सा है ये रूल। और चलो ठीक होगा या नहीं ये नहीं पता, बट ये बताना ठीक लगा मैं। और एक और है कि अगर ऐसा होता है कि हमारी क्लास हॉस्टलर्स की शाम को है, ठीक है, 4:30, बट अगर हमें किसी भी रीज़न से बाहर जाना है वर्किंग आवर्स में, जिसमें डे स्कॉलर्स की क्लास है, तो हमें यूनिफॉर्म डाल के जाना पड़ेगा, शूज़ डाल के जाने पड़ेंगे, यस, ठीक है। ये भी अननेसेसरी है, क्योंकि हमारी क्लास अगर हमारी क्लास नहीं है, हमें खेलने जाना है या हम बाहर जा रहे हैं, तो इस चीज़ में इशू क्रिएट करते हैं, जिससे थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि अब बाहर जाना है तो हम ऑब्वियसली कि यूनिफॉर्म डाल के नहीं जाएंगे, ठीक है। और फिर जो गार्ड वगैरह हैं वो काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं कि तुम नहीं जा सकते, ये वो। कई बार ऑर्डर वगैरह लेने जाना पड़ता है, तो ऐसे ही चप्पल यूनिफॉर्म में डालनी पड़ती है, चप्पल के साथ जूते भी डालने पड़ेंगे। तो ये कुछ चप्पल के साथ जूते नहीं, मतलब चप्पल हटा के जूते भाई। तो ये कुछ मतलब दिन में जूते, गर्मियों में फिर वैसे ही जाने नहीं देते। और बाकी कोई क्वेरीज?
बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भाई रिप्लाई करेगा ज़रूर। और इसी गर्ल्स भी- के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ट्राई करेंगे कि अगर कमेंट आते हैं गर्ल्स के आएंगे क्या तो ट्राई करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बना दें। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।